हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधि गुप्ता आपकी मैथ्स टीचर। आज हम शुरू करें क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज एक्सरसाइज 9.1। बेटे आपने इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन हुज nth टर्म्स आर। ठीक है, आपको nth टर्म दी गई है, आपने फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है बेटा। तो हम क्वेश्चन 1 देख रहे हैं, ए एन इक्वल टू एन प्लस 2। ओके, तो आप इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा। आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है, तो फॉर एन इक्वल टू 1। ठीक है, आप लिख रहे हैं एन आपके पास क्या है 1, तो ए 1 इक्वल टू 1 प्लस 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो ये आपके पास आ गया 3। ओके, तो फिर आपने A2 मतलब n आपके पास क्या है, n इक्वल टू 2 है आपके पास। ठीक है, तो 2 प्लस 2 आपके पास कितना आया 2, ये कितना हुआ 4 2 ज़ा 8, ये आ गया आपके पास सेकंड टर्म। ठीक है, n इक्वल टू 3 के लिए A3 इक्वल टू 3 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, दोनों में आपने वैल्यू डाली, तो 3 और मल्टीप्लाई आपके पास 5 3 ज़ा 15। ठीक है, थर्ड टर्म आपके पास ये होगी n इक्वल टू 4, A4 इक्वल टू 4 प्लस 2, तो आप देख रहे हैं 4 और अंदर आपके पास 4 2 कितना हुआ 6 4 ज़ा 24। ओके बेटा, अब n इक्वल टू 5, तो A5 इक्वल टू 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2, तो आपके पास अंदर कितना हुआ 7 5 ज़ा 35। ठीक है, जो आपके पास 5 टर्म्स आई हैं वो क्या आई हैं, आप लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या है 3 8 15 24 एंड 35। ठीक है, ये फर्स्ट 5 टर्म्स आपके पास आ गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में है ए एन इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। ओके, तो सेम ऐसे ही करना है बेटा, हम सॉल्व कर रहे हैं। ए एन आपको दिया है A1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो 1 अपॉन क्या आ गया 2 आ गया। A2 जब आपने n क्या लिया 2 लिया, तो आपके पास क्या आ गया 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये आ गया 1/3 आ गया आपके पास। ओके, ठीक है, और यहाँ पे बेटा हाँ आपने 2 लेना है, यहाँ पे क्या आना आपके पास 2, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे। ओके, आपके पास A3 इक्वल टू 3 और 3 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 3/4। A4 आपके पास क्या है 4 अपॉन 4 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 अपॉन 5। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास A5 क्या आएगा A5 5 अपॉन n की वैल्यू 5 अपॉन 5 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 5 अपॉन 6। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएंगी देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स आर, आपके पास आया 1/2 और 2/3 एंड 3/4 एंड 4/5 एंड 5/6। ठीक है, आप देख रहे हैं ये सीक्वेंस बना हुआ आपके पास 1/2, इसमें 1 प्लस हुआ 2, इसमें भी 1 प्लस हुआ 3, तो ये 2 में आपने 1 प्लस किया 3, इसमें भी 1 प्लस किया ये। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया सीक्वेंस आ गया किसका फर्स्ट 5 टर्म का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 3। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वाले क्वेश्चन में है आपको ए एन इक्वल टू 2 की पावर n, तो आप सॉल्व करें थर्ड वाला क्वेश्चन। ए एन इक्वल टू 2 की पावर n है आपके पास। ठीक है, तो आपने जब n1 लिया बेटा आपने, आप सॉल्व कर रहे हैं, तो A1 इक्वल टू 2 की पावर 1, तो आपके पास 2 आंसर आ गया। ठीक है, n आपने 2 लिया, तो 2 इक्वल टू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ 4 हो गया आपके पास। n इक्वल टू 3 लिया आपने A3, तो 2 की पावर 3 आ गया आपके पास। 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आ गया आपके पास 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। ओके, n इक्वल टू 4 है आपके पास, तो A4 आपके पास क्या आ जाएगा
टू की पावर 4, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। ओके, तो n आपके पास है इक्वल टू 5। ओके बेटा, तो A5 आपके पास क्या आया, 2 की पावर 5, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32। ओके, तो देयरफॉर आपके पास जो फर्स्ट 5 टर्म्स हैं, फर्स्ट 5 टर्म्स आर आपके पास आए 2, 4, 8, 16 एंड 32। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपके पास an इक्वल टू 2n-3 अपॉन में 6। ओके बेटा, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। आपके पास क्या है, n इक्वल टू 1, ठीक है। आप सॉल्व कर रहे हैं बेटा इसको, n इक्वल टू 1 है, a1 इक्वल टू 2, n की वैल्यू 1, n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, -3 अपॉन में 6। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा, 2 - 3 अपॉन 6, तो माइनस प्लस माइनस -1/6, ये आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो n इक्वल टू 2 आपने लिया, तो a2 इक्वल टू 2 और n की वैल्यू 2 - 3 अपॉन 6, तो यह आया 4 - 3 6, 4 में से 3 गया बेटा 1 अपॉन 6। ओके, तो n इक्वल टू आपके पास है 3, a3 इक्वल टू 2 3 - 3 अपॉन 6, तो 3 टू ज़ा क्या आया 6 - 3 अपॉन 6, तो ये बेटा 6 में से आपके पास 3 गया तो 3 अपॉन 6, आपने इसकी कटिंग की, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, ये आ गया आपके पास। ओके, अब आप देख रहे हैं n इक्वल टू आपके पास 4 है, तो a4 इक्वल टू 2 4 - 3 अपॉन 6 इक्वल टू 4 2 ज़ा 8 -3 अपॉन 6, तो आपके पास क्या आ गया बेटा, 8 में से 3 गया, आपके पास आ गया 5 अपॉन 6। ओके, n इक्वल टू क्या है 5 है आपके पास, a5 इक्वल टू 2 5 - 3 अपॉन 6 इक्वल टू 5 2 ज़ा 10 -3 अपॉन 6, 10 में से 3 गया कितना आया 7 अपॉन 6, तो आपके पास देयरफॉर फर्स्ट 5 terms are -1/6, 1/6 and 1/2 and 5/6 and 7/6, ये आपके पास फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको बोला है an इक्वल टू -1 की पावर है आपके पास n-1, ठीक है, और 5 की पावर है आपके पास n+1। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। आपने लिया n इक्वल टू 1, ठीक है, n 1 है, a1 आ गया आपके पास -1, n की वैल्यू 1 लेंगे -1, ठीक है, 5 1 + 1, तो आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पे आपके पास -1 की पावर क्या बनी 0, और यहाँ पे 5 की पावर क्या है 2 है। तो जब भी किसी की पावर 0 होती है तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। आपके पास कोई भी नंबर है वो 0 के इक्वल है, 0 उसकी पावर है तो वो किसके इक्वल है 1, तो 1 × 5 5 ज़ा 25, तो ये फर्स्ट टर्म इसकी क्या है आपके पास 25। ओके, n इक्वल टू 2 है आपके पास, तो a2 इक्वल टू -1 2 -1 5 की पावर 2 + 1, ठीक है। तो आपने देखा -1 है, इसकी 2 में से 1 गया तो 1 पार हुई, और मल्टीप्लाई में आपके पास 5 की पावर क्या है 3, तो आप देख रहे हैं जब -1 का ऑड ये पावर है तो क्या आएगा -1 आएगा। मल्टीप्लाई आपके पास 5 है, 5 को ओपन करेंगे आप 3 टाइम, 5 × 5 × 5, ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा -1 5 5 ज़ा 25 25 5 ज़ा 125, ठीक है। तो आपके पास आंसर आएगा इसका -125। ओके बेटा, तो अब आप n3 निकालेंगे, a3 इक्वल टू -1 3 -1 5 3 + 1। ओके, तो -1 की पावर क्या हुई 2, इवन पावर है, तो 5 और ये कितना हुआ 4, जब भी इवन पावर होती है तो क्या हो जाता है ये पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास 1 1 ×
तो 5 को ओपन करेंगे आप कितना 4 टाइम, तो आप देख रहे हैं आपके पास आया 1, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 ज़ा 625, ठीक है। तो आपके पास आ गया इसका आंसर 625। N4 आप देख रहे हैं A4 इक्वल टू -1, 4 -1 5, 4 + 1 इक्वल टू, जब -1 है ये तो 4 में से 1 गया कितना आया 3, तो मल्टीप्लाई है 5 की पावर 5, ऑड इसकी पावर है तो -1 ही रहेगा आपके पास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में है बेटा 5 की पावर 5, तो 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप देख रहे हैं जब आप 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 ज़ा कितना हुआ 125 ज़ा 625, 625 ज़ा 3121, क्या हुआ आपके पास 3125, तो ये आ गया -3125, ओके। तो N5 पे निकालेंगे आप, A5 इक्वल टू -1 की पावर क्या है 5 - 1 5 की पावर, अब 5 + 1, तो बेटा यहाँ पे -1 आपके पास, 5 में से 1 गया कितना आया 4 आया आपके पास, और मल्टीप्लाई में आपके पास क्या हो रहा है 5 + 1, तो 5 की पावर 6 हो गया आपके पास, ठीक है। -1 है बेटा आपके पास, अब जब -1 की पावर इवन है तो आपके पास ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास +1, ठीक है। +1 आ गया, मल्टीप्लाई में आपके पास 5 6 टाइम ओपन होगा, 5 5 5 × 5 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा 15625, ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आएगा, ओके बेटा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 5 टर्म्स, क्या ये आपके पास सबसे पहले है आपके पास 25, ठीक है 25, सेकंड है आपके पास -125, एंड थर्ड है आपके पास 625, फोर्थ है आपके पास -3125, और फिफ्थ टर्म है आपके पास 15625, ओके। तो ये आपके पास फर्स्ट 5 टर्म आई। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है बेटा आपके पास an इक्वल टू n² + 5/4, ये n इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं बेटा, n इक्वल टू 1 पे आपके पास क्या वैल्यू आएगी n1 इक्वल टू 1, और मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर + 5/4, तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ कोई नंबर, तो 1 + 5/4, तो ये आ गया 6/4, ओके बेटा। ये आ गया आपके पास 6/4, आप इसकी कटिंग करेंगे 3/2, तो क्या है आपके पास 3/2, ओके। अब n इक्वल टू 2 ले रहे हैं आप, 2 आ गया आपके पास, 2 मल्टीप्लाई में है 2 का स्क्वायर + 5 में है 4, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 2 ज़ा कितना हुआ 4 + 5 में 4, तो बेटा ये आपके पास 2 से ये कैंसिल हो, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ये आया आपके पास 9/2, ओके। ये आपके पास कितना आया, ये 2 2 ज़ा 4 हुआ, 4 + 5 कितना हुआ आपके पास 9, एंड 9/2 हुआ आपके पास, ओके। तो अब आप देख रहे हैं नेक्स्ट आपके पास है n3 आप देख रहे हैं यहाँ पे A3 इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 डाली आपने, 3 का स्क्वायर + 5/4, तो ये 3 देख रहे हैं आप, 3 3 ज़ा क्या है आपके पास 9 + 5 में क्या है 4, 3 मल्टीप्लाई 9 और 5 कितने हुए 14, 14/4, तो ये कैंसिल हो रहा है, इवन नंबर है दोनों 7 2, तो कितना है 7 3 ज़ा 21/2, ओके बेटा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं आपके पास है n इक्वल टू 4, तो आपने लिया A4 इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर + 5/4, अब आप देख रहे हैं 4 मल्टीप्लाई में है 4 4 ज़ा 16 + 5/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये आपके पास क्या आया 21, ओके। अब आप देख रहे हैं n इक्वल टू आपके पास क्या है 5, तो आप देख रहे हैं A5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर + 5/4,
आपके पास आया 5 मल्टीप्लाई 5 से कितना हुआ 25, 25 और 5 कितना हुआ 30। तो आप ये देख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई में है 30/4, ठीक है। तो आपने कैंसिल किया, आपके पास आया 15/2। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 ज़ा 75/2। तो ये आपकी जो 5 टर्म्स कौन कौन सी आए 3/2, 9/2, 21/2, 21 एंड 75/2। ओके, तो ओके क्वेश्चन नंबर आप 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया बेटा फाइंड द इंडिकेटर टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 7 to 10 हुज nth टर्म आर, ठीक है। तो आपको nth टर्म दी गई है यहाँ पे an = 4n-3 है और आपको a17 निकालना है, a24 निकालना है, ठीक है बेटा। तो आप करेंगे इसको सॉल्व कर रहे हैं आप सेवन्थ में आपको दिया गया है बेटा an = 4n-3, ठीक है। तो आपको जो सॉल्व करना है वो क्या करना है a17 एंड a24। ओके बेटा, ये आपको सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व कर रहे हैं a17, आपको क्या a17 है तो 4n कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा आपके पास -3, क्योंकि आपको a17 ही फाइंड करना है ना, तो इसलिए। तो 4 को 17 से मल्टीप्लाई करें, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4 और ये 6 आ गया -3। तो ये 68 में से 5 गया, आपके पास कितना आया 65 आ गया, ठीक है। a17 आपके पास कितना आ गया a17 = 65। ओके, तो आपके पास नेक्स्ट जो टर्म है वो है a24। तो a24 आप a24 n की प्लेस पे 24 ही डालेंगे, क्योंकि आपको जो पूछा गया है 17 तो n 17 ही है यहाँ पे 24, तो n 24, n की वैल्यू आप क्या डालेंगे 24 -3। तो आप देख रहे हैं 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 8 और 1 कितना हुआ 9, ठीक है बेटा। और यहाँ पे -3 करेंगे आप तो आपके पास आ गया 93। ओके, तो आप लिखेंगे a24 = 93। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं आप। 8 में आपको दिया है an = n²/2n। तो आपको फाइंड क्या करना है a7, ठीक है। तो हम सीधा इसको क्या लिखेंगे a7, क्योंकि n दिया गया है हमें a की जो 7 टर्म निकालनी है, मतलब n7 दिया गया है, ठीक है। फॉर n = 7, तो a7 = 7 का स्क्वायर और 2 की पावर 7, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 और 2 आपने कहाँ तक ओपन करना है 7 तक, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आपके पास क्या है 7 7 ज़ा 49 और 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, 64 2 ज़ा 128, ठीक है। तो आपके पास जो a7 आंसर आ गया वो 49/128 आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बताया गया है an = -1 की पावर n-1 और n का क्यूब, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है a9। ओके बेटा, तो आप सॉल्व कर रहे हैं फॉर n क्या है आपके पास 9, ठीक है। तो a9 = ये 9 और -1 की पावर 9-1, यस। अब आप देख रहे हैं n की नहीं सॉरी किसकी आएगी 9 की, 9 की पावर क्या आएगी आपके पास 3। ओके बेटा, आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, आप देख रहे हैं -1 है आपके पास, यस। तो इसकी क्या 9 में से -1 गया 8 आ गया आपके पास, और 9 की पावर 3 है तो इसको आप 3 तक ओपन करेंगे, ठीक है। तो जब इवन पावर हुई -1 की तो क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है। और 9 9 ज़ा 81, 81 9 ज़ा 729, तो आपके पास क्या आंसर आया 729। तो हमारा जो a9 आया वो कितना आया 729, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपके पास 10 में है बेटा an = n n-2 अपॉन में है n + 3, ठीक है।
तो आपको कौन सी टर्म निकालनी है, A20। ओके बेटा, तो आप सॉल्व कर रहे हैं, आप लिखेंगे n इक्वल टू 20 फॉर n इक्वल टू 20, तो A20 इज इक्वल टू 20 माइनस मल्टीप्लाई 20 माइनस 2 अपॉन में 20 प्लस 3। ठीक है, ये 20 आया आपके पास, 20 में से 2 निकाला आपने, कितना आया 18। ओके बेटा, अपॉन में आपके पास क्या है 23। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 18 टू ज़ा 36, ये आ गया, और ये नीचे कितना है 23। ओके, तो आपके पास A20 जो टर्म आई वो कितनी आई 360 अपॉन 23। ओके, थैंक यू।